और अब खबर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो मिशन 2022 के लिए साइकिल को रफ्तार देने के लिए तैयार हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, नए प्लान के साथ हम तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार 4 साल का जश्न मना रही है। लेकिन इन सब के बीच क्या है सियासी रंगत और क्या लोग सोचते हैं, विपक्ष सोचता है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सोचती है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी हैं। ये बताइए, सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या कुछ बदला या क्या है हालत? देखिए, 4 साल का अगर हम हिसाब किताब लगाए हैं और 4 साल में अगर उनके संकल्प पत्र पर हम ध्यान दें, और इसलिए हमें सोचना चाहिए संकल्प पत्र के बारे में क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि उनका घोषणा पत्र जो चुनाव में उन्होंने जारी किया था 2017 में, वो गीता की तरह पवित्र है। और अगर गीता की तरह कोई पवित्र है संकल्प पत्र, तो आखिरकार 4 साल के बाद जमीन पर कितना पहुंचा है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस सरकार ने अभी तक जो बड़े काम किए हैं वो यही बड़े कार्य आगे बढ़ाए हैं जो समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे। कुछ आधे हो गए थे, कुछ पूरे होने जा रहे थे, तो शिलान्यास का शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है। और 4 साल का जब जश्न मना रही है सरकार, तो अब जो नाम लिखे जाते हैं, जिन पट्टियों पे नाम लिखे जाते हैं, उन पट्टियों को बदलने का काम सरकार कर रही है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 4 साल के बाद ये 3 किसानों के कानून आ गए हैं जिनसे खेती छिनेगी, कारोबार उनका खत्म हो जाएगा, नौजवान के हाथ में नौकरी कितनी है, रोजगार कितना मिला है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि समाजवादी सरकार में हर चीज को बस छू के निकल गए थे, यानी मेट्रो चाहे बुलदिल चाहे एक्सप्रेसवे की बात हो, तमाम चीजें पूरी नहीं की और अब कहते हैं कि हमने बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी से अगर कुछ सीखने को है तो वो ये सीखने को झूठ कैसे बोला जाता है और दूसरे कामों को अपना काम कैसे बनाया जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय मेट्रो शुरू की गई थी लखनऊ की, उस समय नेताजी, आजम खान साहब, मैं खुद था, पार्टी की कैबिनेट थी, पार्टी के मिनिस्टर थे, सरकार थी। तो जो फैसले कैबिनेट के लिए गए हैं या जो सरकार के अधिकारियों ने फैसले, वही तो अधिकारी आज काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो अधिकारी गलत थे उस समय, जो आज वही अधिकारी काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हो, मेडिकल कॉलेजेस बने हो, एम्स बने हो, दोनों एम्स की जमीन समाजवादी सरकार में दी है। रायबरेली में शुगर मिल का पूरी की पूरी फ्री जमीन दी है, तब जाकर के एम्स बना है रायबरेली में। इसी तरह गोरखपुर में सबसे ज्यादा कीमती जमीन जो अथॉरिटी की थी, वहां के डेवलपमेंट अथॉरिटी की, वो जमीन दी गई है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आपने किस एम्स के लिए जमीन दी, किस एम्स को आपने पूरा करने का और बनाने का काम किया। ये पुरानी योजना है जो उस समय शुरू हुई थी, जो मेडिकल कॉलेजेस थे, पुरानी योजना के तहत जिले अस्पताल के जिला हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करना था, वो मेडिकल कॉलेज पूरे हो रहे हैं। जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जो जनरेशन हुई, जो ट्रांसमिशन में काम हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूशन में काम हुआ, वो समाजवादी सरकार की देन है। इन्होंने केवल मीटर ठोके हैं और मीटर ठोकने के बाद अगर गरीब जनता पे कोई बड़ी चीज ठोकी जा रही है तो वो है बिल। लेकिन बिजली के बिल में भी कई बातें आई कि वो जो मीटर थे वो भी बड़े फॉल्टी निकले। क्या वो लगता है आपको सुनियोजित तरीके से था या वाकई सरकार ने जो काम किया वो गड़बड़ था? सरकार केवल लोगों के बीच में नफरत फैलाना चाहती है, सरकार केवल जातियों में झगड़ा कराना चाहती है, सरकार केवल हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। इसलिए जो ठोस काम होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में होना अच्छा काम, या जो इक्विपमेंट है, मशीनरी जो भी बेटर लगनी है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहे हैं इतने बड़े बड़े, 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट आपका ललितपुर है, वो लग गया था, आपके एटा में लगने जा रहा है, आपका हरदोआगंज में लगने जा रहा है, आपके अम्बेडकर नगर में लगा है, और जगह जो सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे। कम से कम बिजली का उत्पादन बढ़ाएं। और बिजली सस्ती कैसे हो, उसके लिए कोटा अगर दिल्ली से बढ़ जाता तो आज उत्तर प्रदेश को सस्ती ज्यादा बिजली मिल रही होती है। अच्छा, तो जो काम करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नफरत फैलाने में, पॉलिटिकल मुकदमे कैसे लग जाएं, कोई जेल कैसे भेज दिया जाए, झूठे मुकदमे कैसे लग जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल सरकार के पास। पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, सरकार ने 95 वाली व्यवस्था लागू करने की कोशिश की थी आरक्षण में, जिसको कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन क्या आपको लगता है इसके पीछे सरकार की मंशा ठीक नहीं थी या फिर ये किया जाना जरूरी था? अब फिलहाल आरक्षण चेंज हो रहा, लेकिन सरकार की जो कोशिश थी उसको कैसे आप देखते हैं?
भारतीय जनता पार्टी के अभी तक जिस भी फैसले में हम देखेंगे उनकी नीयत साफ नहीं हुई। नोटबंदी का काम किया, नीयत साफ नहीं थी। आपने जीएसटी लागू किया, नीयत साफ नहीं थी। कोविड में आपने लॉकडाउन लगाया, उसमें नीयत ना साफ थी। हर काम में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, इसीलिए जानबूझ करके पंचायत चुनाव में भी अपनी तरीके से आरक्षण लागू कर दें, अपने लोगों को, मंत्री विधायकों को खुश कर दें, इसलिए वो जानबूझ करके आरक्षण में कर रहे थे। मुझे खुशी इस बात की कि न्यायालय को मैं बधाई देता हूं कि जिस न्यायालय की वजह से आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। एक और नया मुद्दा विवाद पैदा हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ। सालों साल से लोग अजान करते थे, मंदिर में घंटियां बजती थी, लेकिन अब कई मामले ऐसे आ गए, चाहे वो पूर्व जो वीसी हैं प्रयागराज की, या फिर एमएलए इनके मंत्री हों सरकार के, या फिर बीएचयू के छात्र हों, मुकदमा लिखा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि अजान की आवाज से उनको दिक्कत होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास लोग हैं, समय समय पे उनको आगे कर देते हैं। जब आज महंगाई पे बहस होनी चाहिए तो वो अजान और मंदिर की सवाल को उठा रहे हैं। और ये कहीं न कहीं जो वाइस चांसलर्स अपॉइंटमेंट्स हैं, और अपॉइंटमेंट्स तो किसी न किसी के वजह से होता है, कोई ना कोई मददगार होता है, तब वाइस चांसलर अपॉइंट होते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप किस चीज से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। सवाल ये है कि आपने पिछड़ों में वाइस चांसलर कितने बनाए, सवाल ये है कि आपके दलित वाइस चांसलर कितने बने हैं, सवाल ये है कि मुस्लिम वाइस चांसलर कितने बने हैं। अगर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात हो तो दलित, पिछड़े, मुस्लिम में से वाइस चांसलर क्यों नहीं बन रहे हैं? और वाइस चांसलर इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि उन्हें अपॉइंटमेंट में हेराफेरी करनी है। आप पता करिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, क्या आरक्षण लागू हुआ है? किन लोगों को अपॉइंटमेंट दिए गए हैं? क्योंकि उन्हें अपॉइंटमेंट कराना है, समाज में गलत मैसेज आना है। दुख इस बात का है कि पढ़े लिखे लोग भी अगर ये बात नहीं समझें कि भारत की जो हमारी संस्कृति है, भारत का जो सबसे बड़ी अच्छाई है, वो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मिलकर के रहते हैं, सब जातियां मिलकर के रहते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी अच्छी। एक और चीज नया डेवलपमेंट हुआ है कि बहुत कोशिशों के बाद यूपी सरकार मुख्तार अंसारी को वापस ले आई, मतलब लाने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है। क्या आपको लगता है जैसे पहले हुआ था, जैसा डर जता रहे हैं कि कुछ अनहोनी हो जाएगी, या फिर वाकई कानून के लिहाज से सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें आदेश मिला है कि अब उत्तर प्रदेश में उन्हें सुनवाई के लिए रहना पड़ेगा। ये अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, स्वाभाविक है, सुरक्षा को लेकर के तमाम बातें कही होंगी। और उत्तर प्रदेश की सरकार भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको दूसरे प्रदेश में रहना पड़ रहा था आपके प्रदेश की असुरक्षा की वजह से, तो आपको उसके सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। न्यायालय जो भी फैसला ले, न्यायालय पे सबको भरोसा है और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से पहले नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश का देखिए, गाड़ी पलट गई, इनकाउंटर हो गया, कोर्ट में हत्या हो गई। अभी आज ही पता लगा लखनऊ के बगल में वकीलों, अधिवक्ताओं में और जजों में मारपीट हो गई। आज टीचर्स सुरक्षित नहीं है, पुलिस के कितने लोगों की जान ली जा चुकी है, तो हत्याएं लगातार हो रही हैं। तो स्वाभाविक है किसी को भी अपनी जान का खतरा होगा। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार हर एक व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा करेगी। जो आप बातें बता रहे हैं कि अपराध के मामले बढ़े हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि वो आंकड़े इस तरह से पेश करते हैं कि दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा दिखते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ज्यादा आते हैं। तो बस ये उत्तर प्रदेश की सरकार ये बताए, उन पे पुलिस ज्यादा है, आईपीएस ज्यादा है, पीपीएस अधिकारी ज्यादा है, पुलिस की फोर्स ज्यादा है, डायल 100 जो डायल 112 है, शानदार अच्छा एक रिस्पांस सिस्टम है। तो इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आखिरकार रोक कौन रहा है उनको अपराधियों को पकड़ने के लिए? असली कोई बात है तो वो मुख्यमंत्री जी खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं ठोक दो। जब वो खुद कानून का पालन नहीं करते हैं, वो किसी का भी घर उड़वा सकते हैं, किसी के घर पे बुलडोजर चलवा सकते हैं। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम हो गई है और उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मुख्यमंत्री जी खुद है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जो एनकाउंटर हुए 135, उसमें से 124 तो अपराधी थे, लेकिन जो मारे गए उनमें से 51 मुस्लिम समाज से थे। क्या आपको लगता है मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा, जैसे ओवैसी साहब ने भी कहा, दूसरे लोगों ने भी सवाल उठाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, जात के आधार पर और धर्म के आधार पर, और जहां पर उन्हें राजनीतिक लाभ हो सकता है उस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं। देश में किसी सरकार को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से इतने नोटिस नहीं मिले होंगे जितने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस मिले हैं। इतनी कस्टोडियल डेथ कभी नहीं हुई होगी जितनी उत्तर प्रदेश में हुई। कल ही अम्बेडकर नगर में एक आजमगढ़ का रहने वाला
उसको इतना मारा कि वो थाने में मर गया। इससे पहले जौनपुर में इसी तरह हुआ था कि पुलिस उठा ले गई, उसको इतना मारा कि उसकी जान चली गई। आज कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश आगे है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हैं, और जो ये इनकाउंटर हुए हैं ये बहुत सारे फर्जी इनकाउंटर हैं। जिस समय कभी सिटिंग जज के तहत जांच होगी, बहुत सारे अधिकारियों को इससे सजा मिलेगी, भुगतना पड़ेगा कि जो उन्होंने सरकार को खुश करने के लिए इस तरह के कदम उठाए। पिछली बार कुछ दिन पहले आपने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। दूसरी वेव शुरू हो गई है, केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब आप वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी बताए कि कब फ्री वैक्सीन सबको लग जाएगी, कब तक सबको वैक्सीन लग जाएगी, कब तक गरीब को फ्री लग जाएगी, और जब फ्री लग जाएगी सब गरीबों को, उसके बाद समाजवादी सरकार बनेगी तो मैं भी अपनी वैक्सीन लगा दूंगा। लेकिन वहीं के वहीं ये सवाल बड़ा है। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रेस्टिजियस अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो पीजीआई इंस्टीट्यूशन है। अगर वहाँ के डायरेक्टर और उनके परिवार के लोगों को 2 डोज के बाद भी अगर कोविड हो जाए तो ये सोचने का वक्त है कि आखिरकार हम इस बीमारी से, वैश्विक महामारी से बचेंगे कैसे। अखिलेश यादव जुड़ चुके हैं 2022 की तैयारी में और जबरदस्त उत्तर प्रदेश में राज्य भर का कर रहे हैं दौरा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।